नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए जो आगामी राहु केतु का महापरिवर्तन होने वाला है, आपको किस तरीके का परिणाम देने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो राहु और केतु हैं वो गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये 18 मई 2025 तक आपके लगन से कहा जाए तो राहु पंचम भाव में और केतु कहा जाए तो लगन से एकादश भाव में उपस्थित हो जाएंगे। क्या ओवरऑल प्रभाव पड़ेगा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। गोचर में एटलीस्ट कहा जाए तो सभी वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर एक ही जैसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग चल रही होगी, पोजीशंस अलग होंगे प्लैनेट के लिए, तो रिजल्ट आपको मिक्स्ड मिलेगा। किसी को ज़्यादा इसका प्रभाव मिलेगा, किसी को कम इसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट होने वाला है आपको उसका एक ट्रेंड जो है इस वीडियो में बताया जा रहा है। राहु केतु के परिवर्तन को समझने से पहले उनके गुण को आपको समझना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो राहु केतु एक प्रकार का स्वरभानु नाम का राक्षस था जो धोखे से अमृतपान किया था और सूर्य और चंद्र देव के कारण जो देवगुरु वहाँ पर उपस्थित थे, सूर्य और चंद्र देवता के कारण जो मोहिनी रूप में हरि जी वहाँ पर उपस्थित थे, अर्थात विष्णु देवता जो वहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने सुदर्शन चक्र से दो पार्ट कर दिया। एक पार्ट राहु बन गया और एक पार्ट केतु बन गया। क्योंकि ये अमृत को प्राप्त कर चुके थे इसलिए इनको ग्रह मंडलों में स्थान भी दिया गया, यानी तारा मंडल में इनको एक स्थान दिया गया। ये पौराणिक कथाओं में इस तरीके से मान्यता प्राप्त है। लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स के अकॉर्डिंग ये एक नॉर्थ नोड और साउथ नोड बनता है। और ये क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है उसका एक ऑर्बिट है और साथ में जो मून है उसका भी एक ऑर्बिट है, और दोनों ऑर्बिट के बीच में अगर देखा जाए तो 5 डिग्री का एक प्रकार से टिल्ट रहते हैं। दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन देखिएगा ऑर्बिट का, तो 5 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस आता है और ये 2 पॉइंट पर हमेशा कट करते हैं। एक पार्ट राहु कहलाता है और एक पार्ट केतु कहलाता है। एक को नॉर्थ नोड कहते हैं, एक को साउथ नोड कहते हैं। अब राहु केतु को पौराणिक कथाओं में क्या स्थान दिया गया है और एस्ट्रोफिजिक्स जिसको हम लोग वास्तविकता से आज के डेट में अगर देखा जाए तो जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय राहु केतु के जो प्रभाव को हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। और राहु केतु 2 पॉइंट बनते हैं और जब तक ये दोनों पॉइंट पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बराबर नहीं हो जाते या एक रेखा में नहीं आते हैं तब तक जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना हो ही नहीं सकती है। इसलिए केवल ये कह दिया जाए कि सूर्य ग्रहण के समय में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आते हैं, ये उतना ही गलत होगा, क्योंकि केवल इन 3 के एक लाइन में होने से ग्रहण नहीं लगता है। उसमें राहु और केतु को हम लोग भूल जाते हैं। राहु, केतु, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये 5 चीज़ें अगर एक लाइन में होंगी तभी ग्रहण लगता है और इस चीज़ को हम लोग अनुभव करते हैं जब ग्रहण लगता है। और वर्तमान में कहा जाए तो इस महीने में भी ग्रहण लगने वाला है। एक 14 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा और दूसरा 28-29 अक्टूबर को ग्रहण लगने वाला है। तो ग्रहण के जस्ट अगले दिन ही राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु दोनों का गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा और राहु के बारे में और केतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। राहु को मायावी ग्रह कहा जाता है। राहु को कहा जाए तो उसके पास केवल सिर का पोर्शन होता है, उसके पास धड़ नहीं होता है, इसलिए इसको चांडाल कहा जाता है। क्योंकि इसका जो मकसद है, राहु का जो केवल मकसद था वो राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाने का था।
और इनकी जो एक प्रकार से कहा जाए शनि देवता को ये हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। शनि देव के ये एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र ग्रह के साथ भी इनकी एक प्रकार से कहा जाए तो उदासीनता रहती है, लेकिन फिर भी राहु का जो प्रभाव होता है वर्तमान में देखा जाए तो राजनीति से इनका जुड़ाव होता है और राहु राजनीति के कारक भी माने जाते हैं। राहु केतु में से कोई भी ग्रह अगर तृतीय, षष्ठम, दशम, एकादश भाव में अगर उपस्थित हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। किसी भी लगन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर भाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, इसमें अगर राहु केतु बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अभी जो ट्रांजिट हो रहा है उसमें केतु आपके एकादश भाव में बैठेंगे, यानी केतु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। राहु के गुण को और समझने की कोशिश किया जाए तो राहु मायावी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रंग रूप बदलने में एक्सपर्ट होता है और साथ में राहु का जो प्रभाव होता है राजनीति से जुड़ाव करना, शेयर सट्टा लॉटरी से जुड़ाव जो होता है राहु के कारण होता है। राहु के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। राहु हमेशा चाहता है जिस भाव में मैं जा रहा हूँ उस भाव से संबंधित फल को बहुत तेज़ी से बढ़ा दें, इसीलिए कलयुग का राजा भी राहु ही कहलाता है। इस पूरे कलयुग में देखा जाए तो राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन पर बैठा है तो आपको हर तरीके की सुख सुविधा को ये उत्पन्न करा देता है और आपको इसका भोग करने की क्षमता भी देता है। तो राहु एक प्रकार से देखा जाए इस पूरे समय के लिए, पूरे दुनिया में जो ये कलयुग चल रहा है इसमें केवल और केवल अधिकार जो है राहु का सर्वोत्तम माना जाता है। केतु को कहा जाए तो केतु को एक प्रकार से सर्जरी के लिए जाना जाता है। केतु को अनसेटिस्फाइड प्लैनेट कहा जाता है, अनसेटिस्फैक्शन के लिए जाना जाता है। केतु का जो योग होता है वो शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के लिए जाना जाता है। इसका जो शरीर होता है कहा जाए तो मंगल देव जैसा होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो देवगुरु बृहस्पति जैसा होगा। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति मेष राशि से परिवर्तित होकर ये वृषभ में पहुंच जाएंगे, जब ये वृषभ राशि में पहुंचेंगे उस समय बृहस्पति के साथ केतु की एक युति बनने लगेगी, नवम पंचम योग बनेगा, वहाँ पर ये एक अच्छा रिजल्ट देंगे और उस समय रिजल्ट ये काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट बनने वाला है राहु और केतु के लिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। राहु केतु कभी भी अशुभ प्रभाव में हो जाते हैं तो बहुत ख़राब रिजल्ट भी देते हैं और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, इन सभी में राहु हो या केतु हो दोनों ही अच्छा प्रभाव देते हैं। आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में जाता है उस भाव से एकदम उसकी जो तीव्रता होती है उसको बढ़ा देता है। धन में चला गया राहु तो धन चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए और उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो धन को अर्जित करना राहु का एक परम दायित्व वहाँ पे बन जाता है और राहु उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कराता है और भ्रमित करने के बाद धन को भी वो डेवलप करा देता है। जिस भी भाव में जाएंगे राहु रिजल्ट वो उसकी तीव्रता को बढ़ाना, उस भाव से संबंधित शुभ या अशुभ जो परिणाम होते हैं उसको ये बढ़ा देते हैं। अब हो क्या रहा है वृश्चिक लगन में देखते हैं, ये जो पूरा अगला 18 महीना बीतेगा वृश्चिक लगन में कैसा रहेगा। सबसे पहले राहु के दृष्टिकोण से देखते हैं। राहु आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखिए पंचम भाव में जा रहे हैं। अब पंचम भाव क्या होता है, प्रेम प्रसंग का भाव होता है। पंचम भाव क्या होता है, संतान का भाव होता है। पंचम भाव क्या होता है, उदर का भाव होता है, हार्ट का भी कुछ पोर्शन होता है और राहु उस जगह पर पहुंच गया। तो निश्चित रूप से पंचम भाव से जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं उसको बढ़ाने की कोशिश राहु देवता करेंगे, अर्थात आपके जो प्रेम प्रसंग होंगे बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपका जो राहु रहेगा पंचम भाव है तो संतान का सुख भी आपको, जिनके संतान नहीं हो रहे थे वो एटलीस्ट ये ट्रांजिशन के कारण संतान का सुख जो होगा वो मिलता हुआ दिखाई देगा और संतान के साथ जो है अति घनिष्ठता होता हुआ दिखाई देगा। संतान के साथ
अगर कॉम्पिटिबिलिटी आपकी नहीं मैच हो रही थी, आपके संतान और आपके बीच में अलगाव था, तो ऐसे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए संतान का अच्छा प्रभाव ज़रूर, संतान का जो सुख होगा वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी भी धार्मिक यात्रा या धार्मिक क्रियाकलापों में यही राहु विघ्न भी उत्पन्न करेगा। भाग्य बहुत ज़्यादा यहाँ पे साथ नहीं देने वाला है और राहु का जो प्रभाव रहेगा वो विघ्न के रूप में देगा। किसको विघ्न देगा? नवम भाव को। नवम भाव छोटी मोटी यात्राओं को कहा जाता है, नवम भाव पितृ भाव होता है, नवम भाव भाग्य भाव होता है और राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर, तो निश्चित रूप से कहा जाए थोड़ी परेशानी पिता को, थोड़ी परेशानी भाग्य भाव को लेकर ये उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा राहु की जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर बैठ के सीधा देखा जाए तो लगन पर पड़ेगी, तो माइंड थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, भ्रम में ज़्यादा जी सकते हैं। तो भ्रम को छोड़कर रियलिस्टिक लाइफ को अगर आप ज़्यादा जीने का प्रभाव करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा और किसी भी प्रकार का देखा जाए तो आपके ऊपर भ्रम का जो जाल फैला हुआ है वो ख़त्म होने का टाइम आएगा और भ्रमित होकर रियलिस्टिक चीज़ों में, क्योंकि राहु कई बार आपसे गलत डिसीजन भी करा देगा, आपको लगेगा ये डिसीजन सही है लेकिन वो डिसीजन फाइनली गलत होगा। लेकिन विशेष रूप से जिनके प्रेम प्रसंग में असफलता मिली थी उनको सफलता मिलेगी और जिनको संतान का सुख नहीं था उनको संतान के सुख के मिलने की संभावना भी रहने वाली है। आय सामान्य रूप से कहा जाए तो अगले 18 महीने आपके पक्ष में रहेगा। राहु की जो तीव्र इच्छा रहेगी वो इन भावों पर पड़ेगा, पंचम भाव, नवम भाव और लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका राहु जो रहेगा, ओवरऑल कहा जाए पंचम के लिए तो अच्छा है लेकिन नवम के लिए प्रभाव अच्छा नहीं है। तो अगर दुष्प्रभाव होता है, पिता को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 5 टाइप के अनाज मिलाकर पक्षियों को खिलाते हैं तो नवम भाव से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा केतु का प्रभाव देखते हैं। देखिए केतु इनकम में बैठ गया, बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है। इनकम का जो केतु होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि तीसरे भाव से अच्छा प्रभाव छठवें भाव का होता है, छठवें भाव से अच्छा प्रभाव 10वें भाव का होता है और सर्वाधिक अच्छा प्रभाव राहु केतु का जो होता है एकादश भाव में आ जाता है। हालांकि केतु अलगाव भी कराता है, तो अलगाव किस तरीके से हो सकता है? बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाई बहन या बड़े लोगों के तुल्य जो आपसे बड़े हैं उनसे किसी बात को लेकर अलगाव करा सकता है, लेकिन धन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। धन संपत्ति आपकी जो होगी वो बढ़ेगी, साथ में आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका नेम फेम जो होगा वो पूरी दुनिया जानेगी। आप बहुत लंबे समय से प्रतिरक्षित अगर किसी काम पर लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब राहु केतु जो 18 महीने तक आने वाले हैं वो आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों का नेम फेम बढ़ाएंगे। खुद मित्र रिश्तेदार जो रहेंगे सभी आपको इस समय सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। केतु की क्योंकि 5वीं दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ेगी और तीसरा भाव एकादश भाव दोनों केतु के लिए फेवरेबल होता है, तो इनकम बढ़ना और साथ में आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। परेशानी कहाँ पर ये डेवलप कर सकते हैं? ये इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम स्थान पर भी पड़ने वाली है। सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो होगा आपका जीवन साथी के साथ कुछ अलगाव सा हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर डेवलप हो सकता है। लेकिन फिर भी बिजनेस डील के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम आपका अच्छा है और आय के साधन आपके यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ कि वृश्चिक लगन के जातक आप हैं और राहु केतु का ये महापरिवर्तन हो रहा है, तो राहु केतु में राहु का पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, केतु का एकादश और तृतीय भाव से संबंधित रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। लेकिन परेशानी कुछ ना कुछ हो सकती है, छोटी मोटी यात्राओं के कारण परेशानी भी राहु केतु यहाँ पे डेवलप कर सकता है राशि परिवर्तन के बाद। और कई बार क्या होता है, राशि परिवर्तन के पहले भी, कुछ दिन पहले भी प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहेगा वृश्चिक लगन में भी राहु केतु का जो अगला 1.5 साल आने वाला है, यानी 18 महीने का जो समय रहेगा वो आपके फेवर में ही रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह की इच्छा को बढ़ाना और साथ में प्रेम प्रसंग का बढ़ना और संतान से सुख की प्राप्ति होना, ये सभी कुछ आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। केवल परेशानी और परेशानी, इस समय भाग्य भरोसे कोई भी काम नहीं कीजिए।
लीजिएगा, जो भी काम कीजिएगा कर्म के भरोसे कीजिएगा, कर्म कीजिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इनकम के लिए तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। कर्म पर अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप कर्म करते हैं तो भाग्य भी धीरे धीरे साथ देगा, नहीं तो भाग्य में थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ, कुछ रुकावट के बाद भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है राहु केतु के परिवर्तन के कारण, किसी प्रकार का अलगाव हो सकता है राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है केतु का रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और साथ में कहा जाए तो नेम फेम के लिए कुछ ऐसे कार्य जो आप के लिए उससे आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना है, वो राहु केतु के राशि परिवर्तन के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस समय केवल और केवल आपको कोशिश यही करना चाहिए कि 5 टाइप का अनाज मिलाकर अगर पक्षियों को खिला दें तो इस तरीके से जो परेशानियां होंगी वो कम होती रहेंगी। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा कि अगला 18 महीना आपके फेवर में ही आ रहा है और आपको हर तरीके का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो आपके जीवन साथी का सहयोग हो, चाहे वो आपके मित्र रिश्तेदारों का सहयोग हो। लेकिन सहयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीज़ें फेवरेबल है, संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीज़ें फेवरेबल है। तो ये था वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए जो राहु केतु का महापरिवर्तन हो रहा है उसका कैसा प्रभाव होगा। और आपको अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये गोचर का परिणाम है, आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ पर इसका प्रभाव ज़्यादा, कुछ पर इसका प्रभाव कम रहेगा, लेकिन प्रभाव तो ये अपना प्रदान करने के लिए इच्छुक ही रहेगा। तो जैसा प्रेडिक्शन मैंने बताया है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो निश्चित रूप से आपकी मर्जी, आप इसको लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब, जो लोग नए व्यूअर हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।